और देह व्यापार करती है। एक दिन एक संत से मिलन हुआ और संत ने कहा, अरे देवी, जितना तो समय देह व्यापार में देती है उतना समय भगवान के भजन में दे, तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संत के कहने से वो गणिका देह व्यापार को छोड़ करके और प्रभु के भजन में लग जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से 24 गुरुओं के बारे में वर्णन करके बतलाते हैं। प्रेम से बोलिए, जोर लगा के। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित आगे चलते हुए भगवान एक दिन वन में विचरण कर रहे थे। उजरा नाम का बहेलिया जो मछली मार करके लाया, उसके पेट से लोहे का टुकड़ा निकला था, बाण बना करके शिकार खेलने के लिए गया। आज वो बाण भगवान कृष्ण के चरणों में जैसे ही प्रहार किया, गोविंद इस धराधाम को छोड़ करके और अपने धाम को प्रस्थान करने लग गए। जैसे ही चलने को तैयार हुए, उद्धव जी महाराज आकर के रुदन करने लगे, हे प्रभु, आप कहां जा रहे हैं? आपके बिना हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपने तो गीता में कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेते हैं, और आप चले जाएंगे तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? भगवान ने कहा, उद्धव तुम चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सूक्ष्म रूप धारण करके और भागवत जी में प्रवेश कर रहा हूं। जो भागवत जी का अनुसरण करेगा, कथा श्रवण करेगा, वो मेरी प्राप्ति करेगा। ये भागवत कोई पुस्तक नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण का स्वरूप है। प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही, ये प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण का स्वरूप है। प्रेम से बोलिए। आगे चलते हुए 4 आश्रम हैं और उनके बारे में वर्णन कल भी किया गया था। पहले ब्रह्मचर्य होता 25 वर्ष तक, 50 वर्ष तक गृहस्थ, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ और 100 वर्ष जब हो जाए संन्यास पूर्ण हो जाता है। 4 वर्ण के बारे में वर्णन किया गया, 4 युग के बारे में वर्णन किया गया। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, समय नजदीक आ गया है। अब मैं तुम्हें कलयुग के बारे में वर्णन करके बतला। कलयुग का मतलब का माने कृष्ण, ला माने लीन होना। जो कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाए वही तो कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही। कलयुग में नाम की महिमा बताई गई है। जितना ज्यादा नाम जप कर लोगे उतना ही परमात्मा की आपको शीघ्रता से प्राप्ति होगी। कलयुग के राजाओं के बारे में वर्णन किया गया। कलयुग के राजा कैसे होंगे? आज के राजा नेता लोग, जब वोट मांगना होगा तो आपके जाके पैर पकड़ेंगे और जैसे जीत जाएंगे तो फिर उल्टा पैर पकड़ाने लग जाएंगे। प्रेम से बोलिए। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष और इसकी डबल है द्वापर की, द्वापर की डबल त्रेता की और त्रेता की डबल है सतयुग की। ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और कितना पाप कर्म बढ़ रहा है। दूसरे तीसरे चरण में क्या क्या होगा पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करो, संसार से मोह माया को त्याग करो। कलयुगी राजाओं के बारे में वर्णन करते हुए नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। राजा परीक्षित, कलयुग में तप करने से इतने जल्दी भगवान की प्राप्ति नहीं, योग करने से नहीं, समाधि लगाने से इतनी जल्दी प्राप्ति नहीं, यज्ञ करने से इतनी जल्दी प्राप्ति नहीं, जितनी जल्दी प्राप्ति नाम जप से हो जाएगी।
कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में तो केवल परमात्मा के नाम का गुणगान करते रहो। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। आप लोगों के मुख से तो आवाज ही नहीं आ रही है? आप बोलेंगे जब तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। मोक्ष मिला है भगवान के नाम जप करने के लिए। भगवान के नाम का उच्चारण करो, यही तो सत्य है, बाकी तो असत्य है। परमात्मा का नाम ही तो सत्य है, परमात्मा की कथा ही सत्य है, परमात्मा की लीला ही सत्य है। प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव मुनि ने कहा, राजा परीक्षित, अब तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव मुनि, अब मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है। यहाँ राजा परीक्षित खड़े होकर के सुखदेव मुनि की पूजन करते हैं। हमारे इस कथा के यजमान की भूमिका जो निभा रही हैं हमारी माता जी और इनका पूरा परिवार। ये जो कथा का मुख्य आयोजन का उद्देश्य है, श्री ओम प्रकाश पांडे जी की मोक्ष प्राप्ति हेतु ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। भागवत जी के नाम का उच्चारण जहाँ हो, जहाँ कथा प्रारंभ हो, वहाँ तो भगवान जरूर कृपा करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री ओम प्रकाश पांडे जी की गति होगी, भगवान की गति को प्राप्त करेंगे, भगवान अपने चरणों में उन्हें स्थान देंगे। यही हम सबकी प्रार्थना है और इनके परिवार में ऐसी सुख शांति बनी रहे, भगवान के नाम का उच्चारण निरंतर करते रहें, कराते रहें। माता जी का बड़ा आस्था है भागवत जी के प्रति, भगवान के प्रति। एक वर्ष से तो वृंदावन नहीं जा सकी, लेकिन साल में जब तक 2-3 बार वृंदावन जाके बिहारी जी का दर्शन नहीं कर लेते हैं, जैसे मछली जल के बिना तड़पती है, ऐसे तड़पती रहती है। जब भी बात होती है फोन से यही शब्द निकलता है कि पता नहीं बिहारी जी कब कृपा करेंगे। तो बिहारी जी जरूर कृपा करेंगे। और वो भी एक संत थे, संसार से कोई मतलब नहीं, बस भगवान का ध्यान करना। तो भगवान उनके ऊपर जरूर कृपा करें, विश्वनाथ बाबा जरूर उनके ऊपर कृपा करेंगे। तो ये भागवत जी का मुख्य उद्देश्य था। और कार्तिक मास में ये जो महीना चल रहा है, कार्तिक महीना है, और आज व्रत पूर्णिमा, कल पूर्ण पूर्णिमा है। कल जो है भागवत जी का हवन होगा। तो जो भी हवन में श्रद्धालु सम्मिलित होना चाहते हैं वो अपने साथ सामग्री लेकर के इसी मंदिर प्रांगण में आएं, हवन में सम्मिलित हों। और कल दोपहर 2 बजे
घर पे प्रसादी वितरण की व्यवस्था की गई है। तो जितने भी श्रोता बंधु कथा श्रवण कर रहे हैं, व्यासपीठ की ओर से सब श्रोताओं का निमंत्रण है भागवत जी का प्रसाद लेने के लिए। जितने भी श्रोता हैं आप जरूर पधारें और भागवत जी का प्रसाद ग्रहण करें। पांडे परिवार को आशीर्वाद दें। ऐसे ही भगवान इनके ऊपर कृपा करते रहें और ऐसे ही कथा श्रवण करते रहें। गोविंद इनके दुखों का हरण करें। और कथा सबके लिए ही होती है। यजमान एक हैं लेकिन कल्याण सबका होता है। गंगा स्नान करने के लिए हम सब जाते हैं, हम सब का अधिकार है और माँ गंगा हमारे ऊपर कृपा करती है। तो ये भागवत जी का जो अनुष्ठान पांडे परिवार के द्वारा तो हुआ है, उनका कल्याण तो होगा, लेकिन जो श्रोता बंधु आकर के 7 दिन का समय दिए, कथा को श्रवण किए, भागवत जी उनके ऊपर भी कृपा करेंगे, जरूर करेंगे। और ऐसे ही आप सब आनंद लेते रहें। 7 दिन तक जो कथा श्रवण किए आप लोग उसे अपने जीवन में जरूर उतारें। आज तो नहीं बोला, शायद 6 दिन तो आप लोगों को काफ़ी मैं बोलता भी रहा। और बोलने का एक ही उद्देश्य है, इस व्यासपीठ से किसी का अपमान करना उद्देश्य नहीं होता है। मैंने कल भी चर्चा किया था कि जैसे ही कथा प्रांगण में भक्त आते हैं वो सब समान हो जाते हैं, न कोई छोटा होता है न बड़ा होता है। मर्यादा होती है सबसे बड़ी। तो मर्यादा से जब हम कथा सुनते हैं जब ही हमें फल की प्राप्ति होती है। तो हमारा उद्देश्य ही रहता है कि कथा जहाँ भी श्रवण कराएं, अपने जीवन में भक्त उतारें, उसका अनुकरण करें, भगवान उनके ऊपर कृपा करें। 3 घंटे 4 घंटे बैठ करके बात करके निकल जाएं, कोई लाभ नहीं है। तो हमारा तो उद्देश्य है राजी गैर राजी कैसे भी कथा श्रवण करा के भगवान से इनका प्रेम कराओ। एक काशी नगरी है, ज्ञान भूमि है, यहाँ तो सब ज्ञानी हैं। कथा तो मैं भारत देश में 29 राज्य हो गए, अब तो 30-31 राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग राज्य बन गया। ठाकुर जी की कृपा से कई राज्यों में कथा करने का अवसर मिला, लेकिन जो आनंद ब्रजभूमि और काशी नगरी में मुझे मिलते हैं वो आनंद दूसरे जगह नहीं मिलता है। तो यहाँ सब ज्ञानी हैं, भागवत के महत्व को समझते हैं। तो ये कार्तिक मास में आप सब 7 दिन तक कथा श्रवण किए। भागवत जी से बार बार प्रार्थना, विश्वनाथ बाबा माँ गंगा से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, बिहारी जी की हमेशा कृपा बनी रहे। कथा में आनंद किसको किसको आया, हाथ खड़े करना। सबको आया, और किसको किसको नहीं आया ये भी हाथ खड़े कर दो भाई। तो ये कथा ऐसे ही होती रहे। आज हमारे बबलू भैया गंगा स्नान करने के लिए गए और गंगा स्नान करने के बाद कहने लगे राधे भैया। यहाँ सब राधे भैया के नाम से पुकारते हैं, प्रेम है। राधे भैया गंगा जी से प्रार्थना करिए कि हर वर्ष कार्तिक में भागवत कथा का आयोजन हो। हमने कहा आपका भाव गंगा मैया जरूर पूर्ण करेगी। तो अब ये तो अनुष्ठान था, आपके द्वारा भागवत कथा का आयोजन कराया गया। आप सब ऐसे ही तन मन और यदि धन भी है बिहारी जी ने दिया है, विश्वनाथ बाबा ने, तो सत्कर्म में लगाओ। भगवान आप सबके ऊपर कृपा करें। तो ये कथा हर वर्ष होना चाहिए कि नहीं भाई? होनी चाहिए। तो आप लोग सहयोग करेंगे कि नहीं? तो 1 साल बैंक बैलेंस बना लेना। अब माताएं बेचारी क्या करें, जो भी खर्चा से मिलता है उसी से तो बनाती हैं। तो साल भर तो लग ही जाएगा जब कथा में सहयोग करना है। मैं दिल्ली में प्रतिवर्ष कथा करता था, 9 वर्ष किया। 2 वर्ष से कोरोना काल ऐसी बीमारी आई हमारे देश में, क्या पूरे विश्व में, जो लोगों को बड़ी पीड़ा दी। तो दिल्ली में जो कथा होती है वो माताओं के द्वारा कराई जाती है। उसमें सिर्फ माताओं का ही सहयोग रहता है। और वो कथा जो माताएं कराती हैं ना, व्यासपीठ से झूठ नहीं है, ईमानदारी से, जो मैं साल भर में कथा करता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ चढ़ के वो माताएं कथा में भाग लेती हैं। भंडारा ही होता है तो कम से कम 3 से 4 हजार व्यक्तियों को भोजन कराती हैं। और सिर्फ माताएं मिलकर के, वो भी 15-20 माताएं इकट्ठी हो। तो माताएं चाहें
जो चाह लें, जो संकल्प कर लें वो पूर्ण कर सकते हैं। बिहारी जी कृपा भी करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि धर्म जो आज चल रहा है माताओं के बल पे ही चल रहा है। भाइयों के पास तो कमाने से फुर्सत नहीं है, माताएं ही तो कथा सुनने के लिए जाते हैं। तो बबलू जी, ये कथा हमेशा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्रभु कराएंगे प्रभु, और निमित्त मात्र तो मनुष्य ही होता है। श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से पूछते हैं। राजा परीक्षित ने कहा मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है। राजा परीक्षित खड़े होकर के और पूजन करते हैं। आप भी पूजन करेंगे, लेकिन सूक्ष्म श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके करें, क्योंकि व्यवस्था बिगड़ जाएगी। प्रेम से बोलिए विलंब थोड़ा ज्यादा हो गया, अभी होली उत्सव भी होना है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप चिंता न करें, थोड़ा और समय दें। यहाँ राजा परीक्षित भागवत कथा श्रवण करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। जो कथा श्रवण करता है वो मरता नहीं है। राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं हुई, राजा परीक्षित भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। तक्षक सर्प डसने के लिए चलती, बड़े बड़े वैद्यों को लगाया गया जनमेजय के द्वारा, और यहाँ तक्षक सर्प आगे बढ़ते हैं। रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते सफलता मिली। राजा परीक्षित का मृत शरीर था, उसका स्पर्श किया और राजा परीक्षित राख रूप में परिवर्तित हो गए। जनमेजय क्रोध में आकर के सर्प विनाशक यज्ञ का आयोजन किया कि पृथ्वी पर जितने भी सर्प हैं उन सब का विनाश कर दूंगा। आस्तिक मुनि के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया और यज्ञ को रोक दिया गया, तो राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं हुई। जो 7 दिन बैठ करके कथा श्रवण कर लेता है वो कभी मरता नहीं है, ध्यान देना, वो तो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो आइए सूक्ष्म श्रीमद् भागवत कथा 10 मिनट के अंदर श्रवण करेंगे। शांति से बैठ जाएं, कोई शोर शराबा ना करें। प्रेम से बोलिए। आप कथा श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत का मतलब क्या है? भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य। ये त्रिवेणी संगम है। जैसे हम प्रयाग जी जाते हैं ना, तो गंगा जमुना सरस्वती संगम में स्नान करते हैं। ऐसे भागवत की कथा श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य की हमें प्राप्ति होती है। और जब भक्ति ज्ञान वैराग्य पूर्ण हो जाता है तो मनुष्य का पतन नहीं होता, उसका उद्धार हो जाता है, तर जाता है। भागवत का मतलब भगवान की लीला का नाम भागवत, भगवान के कथा का नाम भागवत, भगवान के सच्चे भक्तों का नाम भागवत। 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक। नारायण के द्वारा चतुर्थ श्लोक की भागवत ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के द्वारा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी को, और सनत कुमार के द्वारा नारद जी को प्राप्त हुई। नारद जी के द्वारा वही चतुर्थ श्लोक की भागवत महर्षि वेदव्यास जी को प्राप्त हुई, और महर्षि वेदव्यास जी 4 श्लोकों की भागवत को 18,000 श्लोकों का विशाल ग्रंथ तैयार किया, सुखदेव मुनि को प्राप्त हुई। प्रथम दिवस की कथा में आपने महात्मा की कथा श्रवण की। महात्मा का मतलब परिचय है। धुंधकारी जैसे भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त किया, भागवत जी की कृपा से धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ज्ञान वैराग का दुख दूर हुआ, भक्ति महारणी का कष्ट दूर हुआ। आगे चलते हुए प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं, और भागवत जब प्रारंभ होती है तो सत्य की वंदना, भागवत का जब मध्य आता है भगवान का अवतार तो सत्य की वंदना, और जब भागवत विश्राम लेती है उस समय भी सत्य की ही वंदना की जाती है। भागवत सत्य है, भगवान की लीला सत्य है, भगवान की कथा सत्य है। संसार असत्य हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा असत्य नहीं हो सकती। भगवान का नाम भी असत्य नहीं है। परमात्मा सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य, लीला सत्य है।
आगे चलते हुए और यहाँ सूत जी महाराज के द्वारा सौनकादिक ऋषियों को कथा नैमिषारण्य में श्रवण कराई जाती है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा हरिद्वार में गंगा के किनारे श्रवण कराई जाती है। महर्षि वेदव्यास जी के जन्म की कथा और आगे चलते हुए कौरव और पांडवों का युद्ध। इसी वंश में पांडव वंश में राजा परीक्षित का जन्म हुआ। राजा परीक्षित का राज्याभिषेक किया गया। दरबारी लाल जी शांत रहो दोनों। राजा परीक्षित का राज्याभिषेक किया गया और पांडव वन गमन चले गए। संत का अपमान करने से राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन के अंदर मरने का। और राजा परीक्षित को श्राप नहीं लगा, जो भी यहाँ बैठे हैं सब 7 ही दिन के तो मेहमान हैं। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि 7 ही बार हैं। राजा परीक्षित को श्राप लगा और आगे चल के सुखदेव मुनि 12 वर्ष के बाद मातृ गर्भ से जन्म लेकर के पिता के द्वारा कथा अध्ययन करते हैं। और आज राजा परीक्षित के ऊपर शुक्रताल वट वृक्ष के नीचे कृपा की। द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं तो नियम के बारे में वर्णन करते हुए सृष्टि विस्तार की कथा। तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। मनोस्तु सत रूपायाम त्रिस्त्रा कन्याश्च जगिरे आकुतिर देवहूतिश्चा प्रसूति विव विश्रुता। आकुति देवहूति प्रसूति 3 कन्या और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद का जन्म। इनके वंश का वर्णन करते हैं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ और चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रसूति का विवाह है महाराज दक्ष के साथ। इनके यहाँ सती जैसे कन्या का जन्म, सती चरित्र की कथा आप लोगों ने चतुर्थ स्कंद में श्रवण किया। पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं और पंचम स्कंद में प्रवेश करते हुए नरकों की कथा आपने श्रवण किया। षष्ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान, सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र पुंसवान व्रत कथा, अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं तो समुद्र मंथन वामन अवतार की कथा आपने श्रवण किया। नवम स्कंद में प्रवेश करते राजा सप्तव्रत की कथा और प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। लखनलाल भरत शत्रुघ्न का हुआ। आगे चलते हुए नवम स्कंद में ही आगे की कथा सूर्यवंश की वंशावली के बारे में हम श्रवण किए। 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं और 10वें स्कंद में चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। कारागृह में माता देवकी के गर्भ से भगवान को गोकुल ले जाया गया और यहाँ नंदोत्सव। भगवान को मारने के लिए अनेक राक्षस गए। 10वें स्कंद में आपने श्रवण किया। पूतना आगासुर बकासुर धेनुकासुर जैसे राक्षसों का संहार किया। गौचारण लीला, माखन चोरी लीला, रास लीला भगवान की 3 लीला मुख्य थी। भगवान गौचारण लीला प्रारंभ करते हैं, गाय चराते हैं। आगे चल के गिरिराज पूजन किया। रास पंचाध्यायी की कथा। रास पंचाध्यायी जो है भागवत जी का प्राण है। जो रास पंचाध्यायी का प्रतिदिन पाठ करता है उसे भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है। आगे चलते हुए 10वें स्कंद में ही भगवान कृष्ण का माता रुक्मिणी के साथ विवाह और धीरे धीरे करके 16,108 विवाह संपन्न हुए। भगवान की लीला बड़ी सुंदर, भगवान की कथा बड़ी सुंदर है। आगे चलते हुए 11 स्कंद में आप 24 गुरुओं की कथा श्रवण किए। 12 स्कंद में कलयुगी राजाओं के बारे में आपने कथा श्रवण की। आइए एक श्लोक सभी लोग गायन करेंगे और इसके बाद सुखदेव महाराज की विदाई और फूलों की होली। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, तं नमामि हरि
समन प्रणामो दुःख शमन तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री विश्वनाथ बाबा की जय। श्री गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब कथा के मुख्य यजमान आप परिवार के सहित आएं और भागवत जी की विदाई करें। सुखदेव विदाई करने के पश्चात आप सब लोग भी आएंगे और समय का अभाव है, समय का ध्यान देते हुए शीघ्रता से आप पूजन करेंगे, वंदन करेंगे और अपने अपनी जगह में बैठ जाएंगे। कोई व्यवस्था नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि यदि व्यवस्था बिगड़ती है तो आनंद नहीं आता है, आनंद फीका पड़ जाता है। तो आप सभी लोग आएंगे, लेकिन पहले मुख्य यजमान। सभी पूजन करते जाएं एक करके। निवेदन है कि सभी खड़े नहीं होंगे, सभी बैठे भी रहेंगे, तो एक करके पूजन करते अपने स्थान पर बैठ जाएं। चलिए।